हाय एवरीवन, वेलकम टू गणपति क्लासेस। गणपति क्लासेस के इस वीडियो में हम आज करेंगे 13 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के रामसर साइट्स हम आपको बता दे रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है वुलर झील, दूसरा है होकेरसर आर्द्रभूमि, तीसरा है सुरिनसर मानसर झील, तीसरा है सुरिनसर मानसर झील। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में एक योजना है शिखर और शिकारा योजना। जम्मू कश्मीर में शिखर और शिकारा योजना है। ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुआ है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू संभाग के पल्ली पंचायत बनी है। जम्मू संभाग की पल्ली पंचायत बनी है। अब असम, तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्व शर्मा। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अब असम के रामसर साइट्स हैं दीपोर बिल। असम के दो चार योजना बता दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, जो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस वित्तीय सहायता में पर मंथ 3500 रुपीज़ दिया जाएगा। अब मणिपुर, तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन, जो पश्चिम बंगाल का भी अतिरिक्त गवर्नर का प्रभार दिया गया है। मणिपुर में एक रामसर साइट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम लोकटक झील है। लोकटक झील याद रखिएगा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में आता है, लोकटक झील मणिपुर में आता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज गार्फिया। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस में 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME कंक्लेव का शुरुआत हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोटा। तो कोटा राजस्थान में आता है। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अब राजस्थान के रामसर साइट्स हम आपको बता दें, सांभर झील, केवलादेव घाना। अब राजस्थान के दो चार योजना बता दे रहा हूँ। पहला है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC तथा ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु इस योजना को लाया गया है। दूसरा है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा। प्रति माह 1000 रुपीज़ दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुनीश्वर नाथ भंडारी। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में KN सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो KN सिंह ये न्यायाधीश थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायाधीश। KN सिंह का पूरा नाम है कमल नारायण सिंह। ये भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल टोटल था 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। तो मुंबई महाराष्ट्र में आता है। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी CM हैं देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब महाराष्ट्र के रामसर साइट्स हम आपको बता दे रहा हूँ, नंदुर मद महेश्वर और दूसरा है लोनार झील। महाराष्ट्र में एक योजना है मिशन वात्सल्य। इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली गरीब महिलाओं को 18 लाभ योजनाएं एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी। और दूसरा है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना को लाया गया था। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT ने IBM के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। तो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में
इटालवी F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टप्पन। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में A.N. शमशीर किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? माफ़ कीजिएगा, प्रिंट होने में गड़बड़ हो गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन तो इसमें नहीं है, इसका सही आंसर होगा केरल। तो अब केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल के रामसर साइट्स हम आपको बता दे रहा हूँ, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, अष्टमुडी आर्द्रभूमि, सस्टमकोट्टा झील। अब केरल में एक योजना है वन स्कूल वन आईएएस योजना। सेवानिवृत्ति आईएएस द्वारा संस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण देने हेतु यह योजना लाया गया है। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अब गुजरात के रामसर साइट्स हम आपको बता दे रहा हूँ, वधावन आर्द्रभूमि, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात में एक योजना है वतन प्रेम योजना। इसके तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। और दूसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसमें कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब मणिपुर के बारे में आपको बता दिया हूँ। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बता दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में एक रामसर साइट्स है जिसका नाम कोलेरू झील है। अब आंध्र प्रदेश की योजना जगन्नाथ चेदोडू योजना, साल्ट कार्यक्रम, एसटी योजना। अब एसटी योजना में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए, ठीक है। और साल्ट कार्यक्रम के तहत फाउंडेशन स्कूलों का मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देने हेतु यह योजना लाया गया है। अब मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। अब मध्य प्रदेश के रामसर साइट्स हैं भोज आर्द्रभूमि, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भोज आर्द्रभूमि एक ही है, देखिएगा इसको। अब मध्य प्रदेश में एक योजना है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, देवारण्य योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, जन सुनवाई योजना और अंकुर योजना में इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, VVI है। अब आखिरी सवाल, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। अब उत्तर कोरिया में जो है डिक्टेटरशिप चलता है और वहाँ के लीडर हैं किम जोंग यून, जो काफ़ी तानाशाही वहाँ पे दिखाते हैं अपना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा।